हेलो दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 35 है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। माही की बात सुनकर दादी ने मुंह बचकाते हुए कहा, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। वो भी हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते थे। माही झट से उठकर बैठ गई। माही ने कहा, फिर आपको उनके गुस्से से डर नहीं लगता था? दादी ने कहा, अरे मैं तो खुद गुस्सा होकर इनसे 2-3 दिन तक बात नहीं करती थी। फिर डोलते रहते थे, मुझे मनाते। माई फिर पिलो पर लेटते हुए कहा, सही कह रही हो दादी। अब मैं भी इनसे 2-3 दिन तक बात नहीं करूँगी। कहकर माई आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। सोचते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जाने समझने लगी हूँ। मैं तुम्हें जानने समझने लगी हूँ। फिर कभी तुम्हारा ऐसा साइड मेरे सामने आ जाता है जिसकी वजह से मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम क्या हो रणवीर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वहीं रणवीर कमरे में गुस्से से टहल रहा था। उसने एक के बाद एक 5-6 सिगरेट ख़त्म कर दी थी। उसने एक बार फिर एक और सिगरेट सुलगा ली और सोफे पर बैठकर कस लेने लगा और अपने आप से बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत पड़ गई है कि मेरी बात को मानने से मना कर दे। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम खुद को मुझसे बचा पाती हो। आज नहीं तो कल तुम्हें आना ही होगा मेरे पास, है ना? रूम में रणवीर का मन नहीं लग रहा था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल गया। दूसरा दिन माही अपने रूम में न जाकर रूही के रूम में चली गई। उसने शावर लेकर रूही के कपड़े ही पहन लिए। रूही माही के मूड को देखकर इतना तो समझ गई थी कि जरूर माही और उसके भाई के बीच झगड़ा हुआ है, पर उसने माही से कुछ पूछा नहीं। माही रूही के साथ ही कॉलेज जाने लगी, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट कर जल्दी से उसके साथ कॉलेज के लिए निकल गई थी। रणवीर देर रात घर वापस आया था, इसीलिए वो जागने में लेट हो गया था। जब तक वो रेडी होकर नीचे आया तब तक माही कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। नाश्ता करते हुए रणवीर की नज़र माही को ढूंढ रही थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक उसे माही नज़र नहीं आई तो उसने इरिटेट होकर दादी से माही के बारे में पूछा, दादी आपकी वो लाडली बच्ची कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही है। दादी ने रणवीर दादी ने रणवीर दादी ने रणवीर से कहा, कौन? माही? वो तो सुबह जल्दी ही रूही के साथ कॉलेज के लिए चली गई। अब रणवीर को माही पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपना सामान लेने अपने रूम में आया और गुस्से में एक किक कॉफ़ी टेबल पर मारते हुए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? बट परफेक्ट टू बी पनिशमेंट फॉर इज स्वीट हार्ट। माही को कॉलेज पहुंचकर ही भी यही डर सता रहा था कि रणवीर फिर से यहाँ आकर कोई तमाशा ना क्रिएट कर दे। माही अभी अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। प्रिया, रूही और टीना अपनी अपनी बातों में बिजी थी, पर माही का ध्यान तो कहीं और ही था। वो उनकी बातों में सिर्फ हाँ हूँ ही में जवाब दे रही थी। टीना ने माही से पूछा, माही क्या हुआ है? हम कल से नोटिस कर रहे हैं तुम कुछ उदास हो। क्या जीजू से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? टीना की बात सुन माही थोड़ा सकपका गई और वो कोई जवाब देती उससे पहले ही रूही बोली, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। माही अपने रूम में भी नहीं जा रही। अभी में से तुम्हारे बीच हस्बैंड वाइफ वाले झगड़े शुरू हो गए। माही ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और रूही, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारे रूम में नहीं रह सकती क्या? रूही ने कहा, अरे माही ऐसी कोई बात नहीं है। तो माही ने कहा, वो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में रहकर स्टडी करने के बारे में सोच रही थी। प्रिया ने कहा, देखो हम तो बस चाह रहे थे कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, लेकिन जब तू बताना ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी तुझे लगे कि तुझे हमारी ज़रूरत है तो बेझिझक हमें बता देना। प्रिया की बात सुन माही ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया। कॉलेज ख़त्म होते के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गई। शाम को रणवीर घर नहीं आया था। माही का मन काफ़ी बुझा बुझा सा हो रहा था, इसीलिए वो कॉफ़ी लेकर गार्डन में आकर बैठ गई। माही झूले पर बैठकर बाग के खूबसूरत फूलों को देख रही थी। उसे यहाँ थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसे रणवीर की हरकत याद आ गई और उसकी आंखों में फिर आंसू बहने लगे। वो अपने आप से बोली, जब देखो बिना मेरी गलती के मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, पर मैं भी अब बात नहीं करने वाली। माही तुम रो रही हो क्या? तभी पीछे से आवाज़ आई। माही ने सिर घुमाकर
पीछे देखा तो वेदांत उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। जब वेदांत ने माही की आंखों में देखा जो रोने से लाल हो गई थी, तो उसके पास आया और उसका सिर सहलाते हुए फिर पूछा, हे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? माही ने अपने आंसू पूछे और फेक स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं वेदांत, बस आंखों में कुछ चला गया था, इसीलिए आंखों से पानी आ गया। वेदांत ने उसे गहरी नज़रों से देखा और फिर उसके पास बैठकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या कि मुझे पानी और आंसू में फ़र्क महसूस नहीं होता है? रणवीर ने कुछ कहा है क्या? माही ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेदांत समझ गया कि माही उसे बताना नहीं चाहती। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम चाहे ना बताओ, लेकिन मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ तुम दोनों का मूड काफ़ी उखड़ा हुआ है। फिर सामने की तरफ देखते हुए, कभी कभी किसी से अपने दिल की बात शेयर करने से मन का बोझ काफ़ी हल्का महसूस होता है। अगर हम अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर ही अंदर रखते हैं तो वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, जिसे सहना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर माही की तरफ देखते हुए, और तुम तो मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, तो तुम तो मुझे अपनी परेशानी शेयर कर ही सकती हो। माही ने वेदांत की तरफ नम आंखों से देखा और कहा, वेदांत, कभी कभी मैं रणवीर को समझ ही नहीं पाती हूँ। कभी कभी वो मेरे सामने इतने लविंग होते हैं तो कभी कभी वो गुस्से में कुछ और ही नज़र आते हैं। जब भी वो गुस्से में होते हैं तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। गुस्से में वो ये भी भूल जाते हैं कि वो मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं। माही की बात सुन वेदांत के चेहरे पर चिंता के भाव आने लगे। उसने माही से एक बार फिर पूछा, माही, तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि रणवीर को बहुत गुस्सा आया? वेदांत की बात सुनकर माही ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। माही को रोता हुआ देख वेदांत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माही प्लीज़ डोंट क्राई। रणवीर तुम्हें लेकर हद से ज़्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है। माना कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया है, लेकिन तुम्हें एक बार शांति से उसे बात करनी चाहिए। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी बात ही ना सुने। मैं भी तो इनसे प्यार करती हूँ, पर मैं तो कभी इन्हें हर्ट नहीं करती ना। पर अब मैं भी इनसे बात नहीं करूँगी। गलती भी खुद की है और मुझे एक बार भी मनाया भी नहीं। माही किसी छोटे बच्चे की तरह वेदांत से शिकायत कर रही थी। माही की ऐसी इनोसेंट देखकर वेदांत के फेस पर स्माइल आ गई। माही जाने से के लिए खड़ी हुई और फिर कुछ सोचकर वो वेदांत की तरफ पलटी और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, और तुम मेरे दोस्त हो ना, तो तुम अपने भाई की तरफदारी मत करना, तुम मेरी ही तरफ रहना, समझे? माही की वार्निंग सुन वेदांत ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ खड़े करके कहा, ओके, आई विल ऑलवेज बी योर साइड माई स्वीट लिटिल फ्रेंड। वेदांत की बात सुनकर माही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो वहाँ से चली गई। वेदांत काफ़ी देर तक माही को जाते हुए देख रहा था, फिर अपने मन में बोला, रणवीर, हाउ कैन यू डू दिस? ये छोटी सी मासूम सी लड़की तुम्हारे इस पागलपन को कैसे सहन कर पाएगी? तुम वही कर रहे हो जिस बात का मुझे डर था। वक्त रहते तुम समझ जाओ, वरना तुम माही को हमेशा के लिए खो दोगे। रात को सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। माही रूही के रूम में ही आज रात रहने वाली थी। उसने रूही से कहा था कि वो लेट नाइट तक उसके रूम में रहकर पढ़ना चाहती है। रणवीर अभी घर नहीं आया था। माही को रणवीर की चिंता हो रही थी, लेकिन जब रुद्र अनीता जी को बता रहा था कि किसी काम की वजह से रणवीर रात को लेट आएगा, तो माही ने भी सुन लिया था। उसे भी लगा कि रणवीर ऑफिस के काम की वजह से ही लेट हो रहा है। रात के 12 बजे तक माही पढ़ाई कर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो और देर तक पढ़ना चाहती थी। रूही थक कर सो गई थी। माही ने एक नज़र रूही को देखा और फिर कॉफ़ी बनाने के लिए नीचे चली गई। रणवीर लेट नाइट घर आया। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। रणवीर उस आवाज़ की दिशा की तरफ चला गया, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसके फेस पर ढेर स्माइल आ गई। वो उस तरफ पट गया। माही किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने के लिए दूध लेने फ्रिज के पास गई। इससे पहले कि वो दूध निकाल पाती, किसी ने उसका मुंह पीछे से बंद कर दिया। उसने के एक हाथ से माही की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। माही अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए चटपटाने लगी, पर माही पर उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। माही की चीख उसके मुंह में ही दब कर रह गई थी। डर की वजह से माही की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने माही को पलटकर पिलर से सटा दिया और एक बार फिर उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। माही ने अपने सामने रणवीर को देखा, जो डेवल हंसी के साथ उसे ही देख रहा था।
माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, पर रणवीर 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिला। उल्टा वो माही की ओर करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो वाइफी, लेकिन तुम ये कैसे भूल जाती हो कि तुम्हें मुझसे कोई बचा सकता है तो खुद मैं। कहते हुए उसकी आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। माही डरी हुई नज़रों से रणवीर को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और इस वक्त वो डर से कांप रही थी। रणवीर ने झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। माही रोते हुए रणवीर की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए रणवीर, छोड़ दीजिए मुझे। माही की कोशिश देखकर रणवीर ने उसे अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वो अपने रूम में आया और उसे अंदर आकर अपने रूम के डोर अपने एक पैर से बंद कर दिया और माही को बेड पर लगभग पटक ही दिया, जिससे माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। हाँ। रणवीर ने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट के स्लीव फोल्ड करने लगा। माही एक बार फिर बेड से उठकर डोर की तरफ भागी, पर उससे पहले ही रणवीर ने उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। माही रोते हुए उसके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़िए मुझे, मुझे जाने दो रणवीर। पर रणवीर ने उसे दीवार से सटा दिया और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। रणवीर गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। ज़्यादा रोने की वजह से माही का छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने रणवीर पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो रणवीर के सीने पर मारते हुए बोल रही थी, मुझे दूर रहिए, आप मेरे पास मत आना, आप बहुत बुरे हैं। पर रणवीर शांत चेहरे से माही को देख रहा था। वो माही को अपना गुस्सा जाहिर करने दे रहा था। जब माही थक गई तो वो अपनी नज़रें फेर कर खड़ी हो गई। माही अब सुबक रही थी। माही को चुप होते ही रणवीर ने अपनी शांत मगर कोल्ड आवाज़ में कहा, माही मेरी तरफ देखो। मगर माही ने रणवीर की बात नहीं मानी। वो ऐसे ही खड़ी रही। माही की जिद देखकर रणवीर को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, माही आई सेड लुक एट मी नाउ, आई डोंट हैव टू रिपेंट माई वर्ड अगेन। रणवीर की बात में एक वार्निंग थी जिसे माही इग्नोर कर रही थी, इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? आई होप पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मैं हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन आप बहुत ही कम कमेंट करते हैं। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे कंटिन्यू रखिए। माही ने रणवीर की तरफ देखा। वो अभी भी सिसक रही थी। उसकी आंखों में उसकी नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। उसकी लंबी घनी पलकें आंसू में भीगी हुई थी। दुनिया जहाँ की मासूमियत समाई थी उसकी आंखों में। रोने की वजह से उसके गाल और नाक बिल्कुल लाल हो गए थे। माही का गुस्सा और भी हसीन बना रहा था। रणवीर एक टक अपनी खूबसूरत नाजुक सी एंजल की आंखों में देख रहा था, जो गुस्से में रणवीर की आंखों में ही देख रही थी। एक तरफ था हार्टलेस डेविल रणवीर, जो अपनी जिद और जुनून को कब क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता। वहीं दूसरी तरफ थी नाजुक सी मासूम लड़की माही, जो अभी भी दुनिया के हर छल कपट से दूर थी। एकदम बच्चों जैसी मासूमियत थी उसमें। पर एक सच ये भी था कि डेविल रणवीर का दिल अपनी एंजल माही के लिए ही धड़कता था। अगर वो अपने गुस्से और जुनून में माही को हर्ट करता था तो उसे पूरी दुनिया की बुराइयों से बचाने का दम भी रखता था। माही के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकता था। माही ने उसे शिकायत लहजे में कहा, क्या देख रहे हो? जरूर यही सोच रहे हो ना कि अब किस बात का पर गुस्सा करें। माही ज़रूर यही सोच रहे होंगे ना कि अब किस बात पर गुस्सा करके माही को रुलाऊं। माही ऐसे बोलते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। माही की मासूमियत देखकर रणवीर ने मन ही मन कहा, ओ ये लड़की, हाउ कैन इट बी सो क्यूट। रणवीर के मन में अब गुस्से की जगह प्यार ने जगह ले ली थी। रणवीर ने झट से उसे अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगते ही माही अब बिलक कर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। अगर माही को सबसे ज़्यादा डर रणवीर से लगता था तो उसे सुकून भी रणवीर की बाहों में ही मिलता था। रणवीर की शर्ट माही के आंसुओं से पूरी भीग गई थी। जब माही को फिर से रणवीर का बिहेवियर याद आने लगा, धकेलने लगी। फिर से रणवीर ने भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। माही रणवीर पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसे रणवीर के सीने पर जोर से बाइट की। रणवीर जानता था कि माही ऐसा ही करेगी, क्योंकि माही रणवीर पर अपना गुस्सा ऐसे ही निकालती थी, किसी छोटे जिद्दी बच्चे की तरह। फिर रणवीर भी उसे अच्छे से हैंडल करना जानता था। माही ने ऐसे बाइट करने से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो ऐसे ही आंख बंद किए उसे होल्ड किए खड़ा रहा। रणवीर को बाइट करने के बाद माही ने उसकी तरफ देखा। रणवीर ने एक हाथ से उसके बालों को ठीक किया और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हो गया तुम्हारा या अभी भी कुछ बाकी है? पर माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी तो रणवीर ने उसे परेशान करने के लिए कहा, अगर तुम ऐसे ही नाराज़ रही ना तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा, वो भी ऐसे जंगल में जहाँ पर शेर हो। माही ने आंखें बड़ी करके रणवीर को देखा, अगर आपने ऐसा किया ना तो माँ आपको बहुत डांटेगी। रणवीर ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ तो मैं मोम की डांट खा लूँगा, पर तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। माही ने थोड़े घबराते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको तो सिर्फ डांट पड़ेगी, पर मैं तब मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं तो मर जाऊंगी ना, शेर तो मुझे खा जाएगा ना। कहते हुए माही एक बार फिर रोने लगी। माही कभी रणवीर की मजाक समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि अक्सर रणवीर माही को परेशान करने के लिए काफ़ी सीरियस होकर मजाक करता था। रणवीर को अब बहुत हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे रो मत, वैसे भी पूरी दुनिया में एक ही शेर तुम्हारा शिकार कर सकता है और वो मैं हूँ, और तुम मेरा शिकार कहकर उसने माही के गालों पर बाइट कर दिया। माही मुंह फुलाकर उसे घूर रही थी। आप हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। फिर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ और पूरे 3 दिन तक आपसे बात नहीं करूँगी, और अभी पूरे 3 दिन नहीं हुए हैं, समझे? रणवीर ने माही की आंखें छोटी करके घूरा और फिर पूछा, मतलब? तब तक रणवीर माही को गोद में उठाकर बेड तक ले आया था और माही को बेड पर लेटा दिया था और उसके पास बैठकर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर उसके ऊपर झुककर उसे देखते हुए पूछा, 3 दिन तक तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगी जान? माही ने कहा, क्योंकि दादी ने बताया था कि जब दादाजी उन पर गुस्सा करते थे तो वो भी 2-3 दिन तक उससे बात नहीं करती थी और दादाजी उन्हें मनाते थे। फिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ ना, तो मैं भी अब ऐसे ही करूँगी जब तक आप मुझे नहीं मनाते। माही ने अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए कहा। माही की बात सुन रणवीर ने मन ही मन सोचा, ये दादी भी ना मेरी मासूम सी बीबी को बिगाड़ रही है। फिर माही के चेहरे के और करीब आकर कहा, तो मेरी बीवी चाहती है कि मैं उसे मनाऊं? माही ने रणवीर के सीने पर अपने हाथ रखे उसे दूर करते हुए कहा, हाँ, और तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते और ना ही मुझे किस कर सकते हैं। तो ये सजा सोची है तुमने मेरे लिए, पर एक छोटी सी किस तो बनती है ना। रणवीर उसके होठों पर झुकते हुए बोला। माही ने जल्दी से अपने होठ पर अपना हाथ रखा और ना में सिर हिला दिया। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और बेड से उठ गया और माही को देखकर ना में सिर हिलाया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद रणवीर चेंज करके आया तो देखा माही ने बेड के बीच में पिल्लो की एक बॉल बना रखी है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके माही को घूरा और फिर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। माही का फेस उसकी तरफ था। रणवीर ने पिल्लो हटाते हुए कहा, यार कम से कम हम पास पास तो सो सकते हैं ना। माही ने आंखें बंद की हुए ही कहा, नहीं मतलब नहीं। रणवीर इरिटेट होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। दूसरे दिन सुबह फ़ोन में अलार्म से रणवीर की नींद खुली। रणवीर ने आंखें बंद किए हुए ही साइड टेबल से फ़ोन लेकर अपनी अलार्म बंद की और जैसे ही वो उठने लगा उसे अपने ऊपर वजन महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, माही सुकून से उसके ऊपर सो रही थी। माही को ऐसा सोता देख रणवीर हंसते हुए अपने फोरहेड को रगड़ने लगा। फिर उसने माही के बालों को सहलाया और उसे धीरे से अपने बगल में लेटा दिया। माही के चेहरे को देख रणवीर को उसकी वार्निंग याद आ गई। उसने स्माइल करते हुए उसके होठों को किस किया, पर कुछ देर की किस के बाद माही नींद में कसाने लगी तो रणवीर को उसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। रणवीर ने उसे अच्छे तरह से ब्लैंकेट से कवर किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने जब शावर लेने के लिए अपनी टी शर्ट रिमूव की तो उसकी नज़र अपने सीने पर बने बाइट के निशान पर गई, जो हल्का पर्पल रंग का हो गया था। उसको छूते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रणवीर ने के मुंह से निकली, माई लिटिल वाइल्ड कट उप योर टेम्परेरी इज रियल वर्ल्ड। कुछ देर में रणवीर शावर लेकर बाहर आया। माही जाग गई थी। माही ने एक नज़र रणवीर को देखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई।
माही जब शावर लेकर बाहर आई तब तक रणवीर रेडी हो चुका था। माही ने उसे देखा और ड्रेसिंग के आगे जाकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। रणवीर उसके पास आया और उसकी मांग में सिंदूर लगाकर कहा, बस आज की रात और फिर कल तुमसे पूरी 3 रातों का बदला लूंगा। फिर उसके कान के पास आकर उसकी नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मैं भी हिसाब का पूरा पक्का हूँ। कहकर रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए उसे फ्लाइंग किस दी और रूम से बाहर चला गया। रणवीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था। दादी को देख उसके मन में एक खुराफात आई। उसने मन ही मन कहा, दादी मेरी बीबी को आपने ही आइडिया दिया था ना मुझसे बात ना करने का। अब दादी से आपकी क्लास लगवाता हूँ। सोचते हुए उसके होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। रणवीर ने एक ब्रेड का स्लाइस उठाते हुए कहा, दादी राकेश बता रहा था कि आपने कल ही रसगुल्ले की 3 पैकेट मंगवाए थे, वो भी सीक्रेट तरीके से। रणवीर की बात सुनकर दादी को एकदम से खांसी आ गई। उसने पानी पीते हुए अपने कुक राकेश को घूरा। राकेश बेचारों वाली शक्ल बनाकर दादी को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर दादी ने दादाजी की तरफ देखा जो अपनी आंखें छोटी करके उसे ही घूर रहे थे। दादाजी ने अपनी रोबीली आवाज़ में कहा, पिछले हफ्ते ही आपका शुगर लेवल हाई था ना। दादी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, वो तो मैंने बच्चों के लिए मंगवाए थे। तभी रूही बोली, पर दादी आपने हमें तो दिए ही नहीं। रणवीर ने भी ब्रेड बटर खाते हुए कहा, हाँ दादी मैं तो वैसे भी मीठा नहीं खाता। रुद्र और वेदांत तुमने तो खाए ही होंगे ना। दोनों ने भी ना में सिर हिलाया। अब दादी को माही से उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से माही को देखा। माही ने अपनी आंखें छोटी कर रणवीर को घूरा तो रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ उसे देखने लगा। माही ने दादाजी से कहा, दादाजी वो मैंने ही दादी से कहा था रसगुल्ले के लिए, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है ना, और रात को मुझे मीठा खाने की आदत है ना, इसीलिए। माही ने रणवीर की एक फेक स्माइल दी। दादी तो मन ही मन अपनी पोते बहू की बलायां ले रही थी और अपने पोते पोतियों को देखकर मन ही मन बोली, सारे के सारे नालायक हैं, मेरे पोते भी और पोती भी। एक बार इनके दादाजी को जाने दो, फिर देखती हूँ इन सबको। कुछ देर बाद का सीन, रणवीर सोफे पर आसपास भागते हुए अपनी दादी की छड़ी से बच रहा था और दादी उसके पीछे पीछे अपनी छड़ी लिए भाग रही थी। दादी दादी क्या कर रही हो, लग जाएगी। रणवीर भागते हुए बोला, रुक नालायक, मेरी चुगली करेगा, अभी बताती हूँ तुझे। दादी ने उसके पीछे भागते हुए कहा। माई बीचों बीच सोफे पर बैठी हुई रसगुल्ले खा रही थी। उसने भी एक रसगुल्ला मुंह में डालते ही कहा, हाँ दादी मेरी तरफ से भी एक बार ना, बड़ा परेशान कर रहा है मुझे भी। वही एक साइड रुद्र और वेदांत खड़े हुए ये सारा तमाशा देख रहे थे। वेदांत ने धीरे से कहा, चुपचाप यहाँ से खिसक ले, वरना दादी का आशीर्वाद हम पर भी बरसेगा। इसीलिए वो तीनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। माही दादी से बोली, दादी और मारो। रणवीर ने माही को धमकी देते हुए कहा, माही तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। माही ने दादी से कहा, दादी देख लो, आपके सामने ही मुझे धमकी दे रहे हैं। कहकर माही ने एक रसगुल्ला और मुँह में ठूस लिया। रुक नालायक, बच्ची को डराता है, तुझे तो आज मैं अच्छे सबक सिखाऊंगी, दादी ने कहा और एक छड़ी रणवीर को लगा दी। रणवीर ने उसकी मार से बचते हुए कहा, दादी बस भी करो ना, कितना मारोगी। दादी रणवीर के पीछे भागते हुए थक गई और माही के पास बैठ गई। माही ने रसगुल्ला का बाउल टेबल पर रखा और दादी को हक करते हुए बोली, दादी आज तो मज़ा ही आ गया, अच्छा सबक सिखाया। तभी रणवीर ने जाते हुए माही को देख लेने का इशारा किया। माही ने फिर कहा, दादी ये फिर से मुझे डरा रहे हैं। दादी ने रणवीर को देखते हुए कहा, रणवीर तुझे तो आज मैं घर में घुसने नहीं दूंगी अगर माही को डराया तो। फिर दादी ने माही को कहा, ये बचपन से ही सबसे ज़्यादा शैतान था, मुझसे सबसे ज़्यादा मार इसी ने खाई है। मतलब रणवीर की हरकतें बचपन से ही ऐसी थी। फिर माही ने दादी से कहा, दादी मैंने दादाजी के सामने कह तो दिया कि वो रसगुल्ले मैंने मंगवाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा खाना शुरू कर देंगी। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए अब वो सारे रसगुल्ले मैं खाऊंगी। कहकर माही ने एक और रसगुल्ला अपने मुंह में डाल लिया। दादी ने माही को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा, माही मेरी बच्चा,
बस एक ही दे दे। माही ने कहा ठीक है, सिर्फ एक ही दूंगी, कहकर उसने एक रसगुल्ला दादी के मुंह में डाल दिया। प्रिया कॉलेज जाने के लिए अपनी स्कूटी से घर से निकली, पर आधे रास्ते में ही उसकी स्कूटी खराब हो गई। वो अपनी स्कूटी को किक मारते हुए बोली, धोखेबाज कहीं की, तुझे पता भी है तेरी वजह से कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। प्रिया जैसे तैसे घसीट कर उसे मैकेनिक की दुकान तक लाई और उसे वहीं छोड़कर बस स्टॉप पर बस का वेट करने लगी। तभी उसके आगे एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकी। जब उसे गाड़ी का शीशा नीचे हुए तो उसने उसमें बैठे शख्स को देखकर ही इग्नोर किया। वो ऐसे जता रही थी जैसे उसे देखा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी में वेदांत था। वेदांत ने उसे अपने पास बुलाया तो उसने उसकी आवाज़ न सुनने का नाटक किया और दूसरी तरफ देखने लगी। वेदांत ने कहा, चुपचाप गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं, कि मैं गोद में उठाकर बैठा दूं? प्रिया ने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, कहीं ये साइको सच में ऐसा ना कर दे। उसने जल्दी से एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और उसके पीछे बैठकर चली गई। वेदांत ने गुस्से में अपनी हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर मारते ही मारा, इसे तो मैं, कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में उसने गाड़ी उस बाइक वाले के आगे रोकी और गाड़ी से बाहर आकर प्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। अरे कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्रिया ने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा। वहाँ आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। एक आदमी आगे आया और कहा, अरे ऐसे लड़की को ज़बरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? प्रिया ने रुआंसी होते हुए कहा, अंकल मैं इसे जानती नहीं हूँ, यह मुझे ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। वेदांत ने प्रिया को घूरकर देखा और उसके करीब जाकर कहा, तुम बिना ड्रामा किए गाड़ी में नहीं बैठ सकती क्या? प्रिया ने एटीट्यूड से कहा, और तुम मुझे परेशान क्यों किए बिना नहीं जा सकते क्या? तो दोस्तों इसी के साथ हम इस स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक कहानी सुनने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि माही और रणबीर की लव स्टोरी आपको कैसी लगती है और आपकी पार्टनर के साथ आपकी लव स्टोरी कैसी है, यह भी बताना। धन्यवाद।